और क्रिकेट का ये मेला अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन हो चुका है। आज 26वां मैच है। 18 मई को इस HBL PSL का फाइनल खेला जाएगा और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 2 एलिमिनेटर होंगे और फाइनल होगा। और उसके अलावा पिंडी में भी मैचेज और एक मैच मुल्तान में होना बाकी है। तो उस लिहाज से अब इख्तितामी मराहिल में और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है। अब देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुस्तकबिल क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस दबंग अंदाज से शुरू किया था कि 5 मैच जीते और माइक हेसन को सब लोग कह रहे थे कि ज़बरदस्त किस्म के कोच हैं। अब या तो उनकी कोचिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर खिलाड़ी जो हैं वो खुद एतमादी का शिकार हो गए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने जो 4 मई तारीख दी थी कोचिंग के लिए दरख्वास्त देने की, उस तारीख में जो है वो मिसबाउल हक ने भी अप्लाई कर दिया है। अब्दुल रज़ाक का नाम भी आ रहा है और उसके अलावा सकलैन मुश्ताक तो थे ही पहले भी रेस में शामिल। माइक हेसन का नाम भी आ रहा है। अब यूनुस खान ने अप्लाई किया है नहीं किया ये हमसे पूछेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और अभी सिलेक्शन कमेटी टीम का ऐलान भी करेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन माइक हेसन की जो परफॉर्मेंस है कि 5 मैचेस जीते और फिर 4 मैच हार गए, तो उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर, क्योंकि एक मुख्तलिफ लॉबीज काम करती हैं और हेसन के लिए भी कोई ना कोई लॉबी जरूर काम कर रही है, सब लोग समझते हैं। खुर्रम, क्या देखते हैं आप, कोच बन जाएगा? कौन बनेगा? यूनुस से इसलिए नहीं पूछ रहा कि ये अगर खुद इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, आप बताएं कौन कोच होना चाहिए? बनना चाहिए जब अफगानिस्तान हमारे इतने बड़े नाम को कर रही है। ये नहीं कि साथ बैठे या मेरे बड़े, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। मेरे को बटरिंग का शौक नहीं है, सब जानते हैं। जब हमारे पास खुद हमारा इतने बड़े नाम है, इतना एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं यस सर नहीं है ना, ये फिर सुनेंगे। देखें थोड़ा तो कड़वा बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो देखें थोड़ा कड़वा है कि सर सलूट मारेगा नहीं, देखें थोड़ा कड़वा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का बंदा आता है ना तो थोड़ा कड़वा बर्दाश्त करना पड़ता है अगर बेटरमेंट चाहते हैं। हाँ, दूरी करते रहे तो इससे हाल अगले साल क्वालिफाई में बैठे होंगे जैसे पहुंच गए थे। इस बार दोबारा रेस में आ गए 2019 को हटाने के बाद वो क्रिकेट कमेटी में थे। थोड़ा कड़वा लगेगा, शायद वो मुझसे नाराज भी हो जाए। असल में काम वहीं से शुरू हुआ, सरफराज को उन्होंने हटाया था ना 2019 में। अच्छा खासा चल रहा था सेटअप, वर्ल्ड नंबर 1 थे, 11 सीरीजें फलाना ये वो, एकदम से हटे और उसके बाद अभी तक स्ट्रगलिंग फेस पे है। बीच में क्वालिफाई राउंड तक पहुंच गए थे और यही हाल रहा ना तो अगले साल क्वालिफाई खेल ली पाकिस्तान टीम। यूनुस, कैसे देखते हैं आप अभी जो माइक हेसन की परफॉर्मेंस है? हम लोगों ने सब ने बड़ा जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जब 5 मैच जीते कि प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है। फिर खुर्रम मंजूर ने कहा कि इतनी सारी चेंजेस की, इतनी सारी तब्दीलियां उन्होंने, 6 प्लेयर कम कर दिए, क्या खुद एतमादी, ओवर कॉन्फिडेंस, और उसकी वजह से क्या हुआ कि टीम का कबाड़ा हो गया, 4था मैच हारने जा रही है। देखिए इकबाल भी वो 4 मई तो निकल गया जो डेडलाइन थी, तो मैं अप्लाई नहीं कर सका। अभी सोच रहा था कि मैं अप्लाई करूं, क्योंकि आज आपसे मेरी बात हो रही थी कि मैंने जब सबने किया तो मैं भी अप्लाई कर दूं, लेकिन वो डेडलाइन चली गई है। लेकिन तो क्या पाकिस्तान में सब मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। बैक डेट में भी हो सकता है पाकिस्तान में, अब तो ऑन ईयर चला गया, मैंने अभी तक नहीं किया। बैक डेट में जाऊंगा तो फिर तो एक्सपोज ही हो जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि यूनुस खान जो है ना वो सलूट नहीं मारते। ये देखिए सलूट तो मैं अभी ऑन ईयर सलूट मार रहा हूँ। चले 2020 में भी जब कोविड थी, आप पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे जब इंग्लैंड के दौरे पर गए। देखिए एक तो समझना है कि जिस वक्त जब मुश्किल पड़ती है ना, तो मैंने तो हमेशा इस कौम के लिए, इस टीम के लिए मैं मौजूद रहा हूँ। जब कोविड में मुझे रिक्वेस्ट की गई थी उस वक्त कि भाई देखें अभी कोविड में जा रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो आप जैसे प्लेयर्स का होना टीम के साथ हो ज़रूरी है। बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्या अमाउंट थी क्या नहीं था, मैं बगैर उसके चला गया था। मैंने कोई ऐसी बार्गेनिंग भी नहीं की। मैंने कहा जी अभी तो पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है, कोविड में पता नहीं क्या हो, क्या है, कैसा है, मैं चला गया। उसके बाद जब मसूद ने टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की, हैदर अली ने डेब्यू में 50 की, कोशिश की। देखिए कोचेस का तो देखिए सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचेस का रोल नहीं होता, रोल होता भी है, रोल नहीं भी होता। देखिए कोचेस को जो है, जितने भी कोचेस हैं उनको अच्छा सर्व करना है। वो कुछ आपको सिखा नहीं सकते, आपको कुछ ले नहीं सकते, वो आपके अच्छे हेल्पर बन सकते हैं। तो जहाँ तक आप माइक हेसन की बात कर रहे हैं, तो मैंने ही सबसे पहले ये बात की थी। लॉबीज की तो मैंने ही शुरू की थी कि इस वक्त देखें हमें ये लग रहा है कि वहाँ पे सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, वहाँ पे शादाब खान भी मौजूद हैं, तो बाजू का ये लॉबीज की बात होती है। अगर मैं उनकी जो उन्होंने जो डिसीजन लिए तो आपके सामने हैं। देखिए एंड्रे गॉस जो है वो पहले जब फॉर्म में नहीं था
तो खिलाए जा रहे हैं। आज वो बेंच पे चले गए, और जबकि पिछले मैच में उनको 5-6 नंबर भिजवाया, तो वो तो और खुर्रम मंजूर नहीं है हमें बताया कि जिस दिन ये मैच खेलेंगे या खेला जीता, उसने फिर 1-2 मैच जिताए अकेले। तो मेरे ख्याल से देखें बात असल में इसमें देखिए तो अमल दखल हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए इस वक्त सबसे अच्छी टीम कौन सी लग रही है शेप में? क्वेटा। तो फिर उनके कोच कौन है उनके? मोइन खान को फिर कोच होना चाहिए पाकिस्तान का। अगर इस परफॉर्मेंस पे लेना है तो उनको तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आप? नहीं, क्राइटेरिया मैंने आपको उस दिन भी बहुत किया था, एक्सप्लेन किया था। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कहें जी अपने लोकल कोचेज़ अच्छे नहीं हैं या फॉरेन कोचेज़ ही होने चाहिए। देखें ये आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों कोचेज़ अच्छे हों या बुरे हों। आपको वो कोच चाहिए जो कि न्यूट्रल हो सबसे पहले, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का पता हो, उनके अपनी पसंद पे नहीं है कि मैं तो देखें जी मैं तो आता था तो मैं इस तरह करता था तो इस तरह होना चाहिए। नहीं, मॉडर्न एरा में जिस तरह की जो टेक्निक्स चल रही हैं, फिटनेस चल रही हैं, उससे अवेयर हो वो, उनको पता हो कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। और उनके पास अच्छा ये भी बड़ा आसान है कि मैं आऊंगा तो मैं अपना ही पूरी एक टीम लेके आऊंगा, नहीं ऐसा भी ना हो। देखिए इंडियंस ने ये किया, जब उनके पास फॉरेन कोचेज आते थे तो उनके पास अपने ही कुछ लोग वो रखते थे। और आज उनके जो लोकल कोचेज हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने उनके स्टैंडर्ड हो चुका है कि जो वो उनको जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से जो भी फॉरेन कोच आए उनको अपने कोचेज उनके साथ आइडेंटिफाई करें, वो कोचेज जो कि अच्छे कोच हैं, जो न्यूट्रल हैं, ताकि जब ये कोचेज ना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। खुर्रम 109 रन से जीत गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, टॉप पे तो है, क्वालिफाई भी कर गई है। इमाद वसीम थोड़े बुझे नजर आए, इमाद वसीम ने आज 50 किए, हालांकि ये एक लूजिंग कॉज था। तो आप कैसे देखते हैं अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आखिरी मैच में उनके लिए अब सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है लगता है मुझे? सर विद रिस्पेक्ट, जिस तरह की इन्होंने आखिरी 4 गेम में क्रिकेट खेली है ना, खासतौर प्लेइंग 11 जो खिलाई है, ये खुद अपनी गलतियों से हारे। किसी ने इनको फोर्स नहीं किया। होना भी इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। कप्तान 7वें मैच में अनफिट हुआ है ना, 6-7वें में सिलसिला तो शुरू हो गया था। अब 5 मैच चेंज कौन करता है? फील्डिंग एक दिन खराब होती है, 2 दिन, रोजाना फील्डिंग खराब होगी तो जीतेंगे। आज भी जो अगर यूरोसो का रन आउट कर लेते 250 होता, अगर ये सऊद शकील का कैच पकड़ लेते उस टाइम 8 रन पे था या 7 रन पे था, होते मोमेंटम बना ना, 60 रन की पार्टनरशिप हुई है। छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसके बाद पहाड़ खड़ा होता है। तो आपने ये खुद, आप इस जगह खुद आए, फिर आप जब एक मैच हार गए, फिर आप वापस आते अपने लाइनअप सेट कर, आपने ऊपर से लेके नीचे तक रोजाना चेंज, 3 बैट्समैन चेंज, बॉलर चेंज, किसी को संभलने का मौका ही नहीं दे रहे। सही है, आप तजुर्बे कर रहे हैं, एक दिन कामयाबी मिल गई, 2 दिन, रोज थोड़ी मिलेगी, आप एक्सपोज हो गए। अभी इसी कोच की बात चल रही थी ना, अब क्या हुआ? ये कोच की मौजूदगी में हुआ है। अगर कोई बोला ना कोच का कसूर नहीं है, 100% कोच का कसूर। तो कोच के अलावा बाकी जो, अगर यहाँ लोकल कोच होता मैं एग्री कर जाता आपसे कि उसको कन्वे कर लिया, ये नहीं मानते। उनका भी तो अमल दखल हो। नहीं, इनका जहाँ तक मैंने 2 लोग जो है उनका अमल दखल नहीं है, वो होता होगा, ये मैं एग्री करता हूँ, होगा, इसमें मैं एग्री करता हूँ। उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बकायदा प्रॉपर डिस्कस होती है प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट को लेके, एवरेज को लेके। लेकिन हैसन तो न्यूजीलैंड का कोच रह चुका है, कैसे सर तस्लीम कम करता है अगर वो इन्फ्लुएंस होता है? मैं यही तो हैरान हूँ, अगर ये उसकी मौजूदगी में हुई है ये चीज। आपने 5 चेंज किए, अपनी मर्जी से टीम खिला रहे हो, और वो हाँ मिला रहा था तो हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है। अब उसको भुगतना भी तो पड़ेगा, नतीजा भुगत रहे हैं, ऐसे ही है। अब ये गलती करोगे तो आप टॉप 4 में नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। और जिस तरह इनका आखिरी मैच पता है किससे? कराची किंग्स से। यूनुस कराची किंग्स से आखिरी मैच है इनका। इकबाल भी मैं इस पे आपको थोड़ा सा और आगे करता हूँ कि आप मुझे बैकडोर पे मुझे ऑफर करें कि मैं आपको जो है ना एक्सप्रेस न्यूज चैनल का स्पोर्ट्स का हेड बना रहा हूँ, आप मुझे ऑफर करें अभी और मुझसे कुछ भी खिलवा लें यहाँ पे आके। नहीं ऐसा नहीं, आप नहीं, एक बात है, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, पॉइंट समझे आप, पॉइंट समझना है आप। मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि माइक हैसन क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मुझे अभी ऑफर करें, फिर मुझे देखें, मुझे पता है कि मुझे कम से कम यहाँ से 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और मैं और आप भी मेरे अंडर हो जाओगे, द ग्रेट मिर्जा इकबाल भी मेरे अंडर में हो जाएंगे, तो मुझे फिर जो बुलवाना है बुलवा लें अभी। तो ये आपने अच्छा पॉइंट दिया, ये वो पॉइंट है जो कि आपको समझने हैं। हमने ये बात की थी पहले भी कि देखिए जब वहाँ पे हसन चीमा बैठे हुए हैं, रेहान लोग बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हैं, तीसरे बैठे हैं, तो बाज़ औक़ात आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब खान साहब जो है वो सेक्रीफाइस नहीं करते, सलूट नहीं मारते, तो अब हम क्या करें? हमारी ब्रॉटअप भी ऐसे हुआ है। देखिए आपने इदारे के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, देखिए
कहीं ना कहीं ठीक है कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होते कि मैं अपने पैकेज के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं, अपनी वही वाली बात है कि जाती मफाद को मैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जो अभी हम यहाँ रोना रो रहे हैं ना, ओपनर नहीं है, मिडल ऑर्डर नहीं है, लोड जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम लोग ही है ना। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज ऐसे टाइम पे करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कम करें तो फिर जो है ना बहुत बेहतरी हो सकती है। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन और सर्फ एक्सेल पेश करते हैं जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 109 रन से कामयाबी हासिल कर ली है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और टॉप पे चली गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। अब क्वालिफायर में 4 टीमें आना थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई कर गई। अब दिलचस्प सूरत हाल है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, क्या इस्लामाबाद को अगर कराची हरा देती है तो फिर इस्लामाबाद का क्या होगा, इस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू इट।